महिला कांग्रेस की अध्यक्ष अलका लांबा ने भाजपा के राज्यसभा सांसद रामचंद्र जागड़ा के उनके अपमानजनक बयान की निंदा की है। जागड़ा ने कहा था कि पर्यटकों को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकवादियों के खिलाफ लड़ाई लड़नी चाहिए थी। उन्होंने भाजपा नेता की बर्खास्तगी की मांग की है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भारत के दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की प्रशंसा की। उन्होंने विकसित भारत के निर्माण के लिए सरकार के चल रहे प्रयासों पर जोर दिया, जिसका लक्ष्य वैश्विक रैंकिंग में और ऊपर उठकर अंततः नंबर 1 अर्थव्यवस्था बनना है। उन्होंने कहा, पीएम मोदी के नेतृत्व में विकसित भारत के निर्माण का महायज्ञ निरंतर जारी है। बकरीद के मद्देनजर बीजेपी नेता और पूर्व सांसद किरीट सौम्या रहवासी चौलो और इमारत का दौरा कर रहे हैं। बीजेपी नेता घाटकोपर स्थित मैत्री कोऑपरेटिव सोसाइटी दामोदर पार्क में पहुंचे। इस दौरान बीजेपी नेता किरीट सौम्या ने आरोप लगाते हुए कहा, शरद पवार, कांग्रेस और उद्धव ठाकरे की वोट जिहाद सेना ऐसे लोगों को प्रोत्साहित करती है। ये सब वोट जिहाद के लिए हो रहा है। अगली बार अगर कोई दहशत फैलाने के लिए ऐसा कोई काम करेगा, बकरा काटेगा, तो हम ऐसा नहीं होने देंगे। बिहार बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा बुलाई गई नीति आयोग की बैठक बेहद महत्वपूर्ण रही है। उन्होंने कहा कि नीति आयोग की बैठक में विकास का रोड मैप तैयार किया गया है। बिहार के विकास के लिए भी केंद्र सरकार विशेष चिंता कर रही थी। उन्होंने कहा कि आतंकवाद की घटना के बाद जो देश की परिस्थिति है और सभी प्रदेशों की इसमें क्या सहभागिता है, इन सभी महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हुई। आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने अपने बड़े बेटे तेज प्रताप यादव को पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया। उन्हें परिवार से भी निकाल दिया गया है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि हम ऐसी चीजों को बर्दाश्त नहीं कर सकते। हम काम कर रहे हैं और बिहार के लोगों के लिए समर्पित हैं। अगर बात मेरे बड़े भाई की है तो राजनीतिक जीवन और निजी जीवन अलग अलग हैं। उन्हें अपने निजी फैसले लेने का अधिकार है। वो एक वयस्क हैं और फैसले लेने के लिए स्वतंत्र हैं। मध्य प्रदेश के खड़वा जिले में 45 वर्षीय महिला के साथ दरिंदों के द्वारा गैंगरेप और हत्या की घटना को अंजाम दिए जाने पर कांग्रेस नेता जीतू पटवारी ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने बीजेपी से सवाल करते हुए कहा कि ये जघन्य हत्याकांड जो हुआ है उसका दोषी कौन है। इंग्लैंड के खिलाफ 5 मैचों की टेस्ट सीरीज के लिए भारतीय टीम की घोषणा के साथ पंजाब के युवा क्रिकेटर शुभमन गिल को टीम की कप्तानी सौंपी गई है। तो वहीं इसे लेकर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने शुभमन गिल की तारीफ की और कहा कि हम पंजाब के नौजवान शुभमन गिल को भारतीय टेस्ट क्रिकेट टीम का कप्तान बनने पर दिल से बधाई देते हैं। ये हमारे लिए गर्व की बात है। 46 साल के बाद भारतीय टेस्ट टीम की कप्तानी एक पंजाबी खिलाड़ी को मिली है। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम पर कहा कि अलग अलग किताबें पढ़ने के बाद जो जानकारी मिलती है वो हमें 30 मिनट के कार्यक्रम में मिल जाती है। मन की बात हमारे लिए प्रेरणा का भंडार है। लोगों को मन की बात को अपनी समय सारणी में शामिल करना चाहिए। मन की बात आज एक प्रेरक कार्यक्रम बन गया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला 2 दिवसीय झारखंड दौरे के दौरान रांची पहुंचे। रांची के भगवान बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ और अन्य गणमान्य लोगों ने लोकसभा स्पीकर का जोरदार स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने रांची के ओल्ड जेल परिसर में बनाए गए भगवान बिरसा मुंडा संग्रहालय का दौरा किया। वहां स्थापित की गई भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया। बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान रविवार को 1 दिवसीय दौरे पर जोधपुर पहुंचे। इस दौरान राज्यपाल खान ने पहलगाम में हुए आतंकी हमले और ऑपरेशन सिंदूर को लेकर भारत के रुख की सराहना की। उन्होंने कहा कि पहली बार देश में पक्ष और विपक्ष दोनों एकजुट होकर आतंक के खिलाफ खड़े हुए हैं। ये संदेश भारत की ओर से सिर्फ पाकिस्तान को नहीं बल्कि पूरे विश्व को दिया गया है कि आतंकवाद को किसी भी सूरत में समर्थन नहीं मिलेगा।